बात है तब की जब नारुतो सुनाडे के ऑफिस में था। तभी सुनाडे उसे देख के अपनी जीभ निकालने लग जाती है, मगर तभी वहाँ पर जिराया आता है और खिड़की से नीचे कूद जाता है। ये देख के सुनाडे हंसने लग जाती है, जो नारुतो को अच्छा नहीं लगता और वो सुनाडे पर रासेंगन मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी सुनाडे उसका हाथ पकड़ के फुल स्ट्रेंथ से उसे फेंक देती है, जिससे नारुतो जुजुत्सु काइसेन वर्ल्ड में जा गिरता है। ये सब होने से वो गुस्सा हो जाता है और कुरामा मोड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसे देख के गोजो और सुकुना की फट जाती है और वो डर के भागने लग जाते हैं। मगर तभी गोजो को लगा कि उसे भागने के बजाय लड़ना चाहिए। फिर हिम्मत करके गोजो नारुतो पे अटैक करने ही वाला था कि तभी नारुतो गोजो का एक पैर पकड़ के फेंक देता है, जिससे वो ढोलकपुर जा गिरता है। जैसे ही वो ढोलकपुर आके गिरा तो देखा कि राजू खुले मैदान में मुट्ठी मार रहा था, लेकिन तभी वहाँ चुटकी आ जाती है। मगर राजू को ये सब करते देख चुटकी वहाँ से भाग जाती है और भीम को ले आती है, लेकिन भीम भी वहाँ कर मुट्ठी मारने लग जाता है तो चुटकी फिर भाग जाती है। और वहाँ गोजो उन दोनों को देख रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए, इसलिए वो भी मुट्ठी मारने लग जाता है। लेकिन भीम यहाँ आने से पहले टुनटुन मौसी के 10,000 किलो लड्डू खा कर आया था, इसलिए उसके पास इन्फिनाइट स्ट्रेंथ थी, जिस वजह से वो इतनी ज्यादा मुट्ठी मार रहा था कि आधा ढोलकपुर उसमें बह जाता है। ये देख के गोजो डर जाता है और वहाँ से भागने लग जाता है, लेकिन भीम की मुट्ठी में वही फिसल कर गिर जाता है। ढोलकपुर अभी पूरा डूबने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर चुटकी गोकू को लेकर आ जाती है, लेकिन गोकू को लगा कि वो भीम के 10,000 लड्डू के सामने टिक नहीं पाएगा, इसलिए वो गोजो को उठाकर वहाँ से भागने लग जाता है। लेकिन गोजो को ये ठीक नहीं लगता, उसे लगता है कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं खुद को बचा सकता हूँ, और वो गोकू को एक पंच मार देता है। लेकिन गोकू इतना स्ट्रॉन्ग था कि इस पंच से गोजो का हाथ टूट जाता है। लेकिन ये देख के गोकू को गुस्सा आ जाता है और वो गोजो की एक टांग पकड़कर आसमान में फेंक देता है, जिससे वो थर्ड ग्रेड निंजा वॉर में जा गिरता है, जहाँ अभी अभी मादारा उचिहा की एंट्री हुई थी। लेकिन मादारा का इतना स्ट्रॉन्ग ऑरा और 18,000 अलाइट शिनोबी की टीम देखकर गोजो डर जाता है और साइड में जाकर बैठ जाता है। लेकिन तभी मादारा उसे देख लेता है और वो भी उसके बाजू में जाकर बैठ जाता है। फिर मादारा ने उससे पूछा कि तेरा हाथ कैसे टूटा, तो गोजो ने सब बता दिया, जो सुन के मादारा हंसने लग जाता है और गोजो की सारी बातें सुनकर 18,000 अलाइट शिनोबी की टीम भी हंसने लग जाती है। लेकिन तभी एक पोर्टल खुलता है, जिसमें से डॉक्टर स्ट्रेंज भीम को लेकर बाहर निकलता है, जो अभी भी रुका नहीं था। लेकिन ये देख के मादारा को गुस्सा आ जाता है और वो डॉक्टर स्ट्रेंज और भीम को एक किक मार देता है और दोनों फिर से पोर्टल में घुस जाते हैं। ये देख के 18,000 शिनोबिस को राहत की सांस मिलती है, लेकिन ये देख के राहत को बड़ा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उसकी सांस 18,000 शिनोबी के पास चली गई थी। इसके बाद राहत फोर्थ ग्रेड निंजा वॉर छेड़ने ही वाला था, लेकिन तभी उसे लगता है कि जो जा चुका है वो जा चुका है, अब लौट के वापस नहीं आने वाला, तो उसके लिए लड़ने का कोई मतलब नहीं बनता। राहत पीछे हट जाता है और पूरा नारुतो वर्ल्ड बच जाता है। लेकिन तभी सर पर पंखा बांधे वहाँ डोरेमोन आ जाता है, मगर गोजो को लगता है कि डोरेमोन एक नीला फुटबॉल है और वो उसे पकड़कर लात मारने लग जाता है। देखते ही देखते गोजो 40,000 शिनोबी की एक टीम बना लेता है और दूसरी तरफ मादारा 40,000 शिनोबी की एक टीम बना लेता है। अब इन दोनों में एक धुआंधार फुटबॉल मैच होने वाला था। देखते ही देखते जंग का मैदान एक फुटबॉल ग्राउंड में बदल जाता है। जल्दी ही आसपास पब्लिक जमा होने लगती है, जिसमें पूरी एवेंजर्स की टीम थी। एरेन येगर भी अपनी रमलिंग छोड़कर वहां पर मैच देखने आया था। इसके साथ लूफी भी अपने साथियों के साथ कुछ समय के लिए वन पीस की खोज छोड़कर मैच देखने आया था। तभी ऑडियंस के बीच एक पोर्टल खुलता है, जिसमें से डॉक्टर स्ट्रेंज, भीम और राजकुमार इंदुमती निकलती है। भीम अब शांत हो चुका था। तभी मैच की ड्यूरेशन 30 मिनट की डिसाइड की जाती है। सबसे पहले मादारा उचिहा डोरेमोन को फुटबॉल समझ के लात मारता है और मैच की शुरुआत होती है। एक एक गोल के लिए दोनों टीम के 40,000 हजार शिनोबी जी जान लगा रहे थे और यहाँ एवेंजर्स लूफी के साथ ही एरेन येगर और बाकी दर्शक मैच का आनंद उठाए जा रहे थे। तभी मैच के 5 मिनट बाद मादारा की टीम से एक पहला गोल आता है। ये देख के गोजो की टीम भड़क जाती है और ज्यादा फुर्ती से खेलने लगती है। गोजो की टीम ने अब धुआंधार नीले फुटबॉल पर लातें बरसानी शुरू कर दी थी, जिसका फल उन्हें 90 मिनट पर मिला और अब दोनों टीम के पास एक एक गोल्स थे। फिर धीरे धीरे मैच अपने चरम सीमा पर पहुंच जाता है। अब मैच का 29वां मिनट चल रहा था। जीतने के लिए किसी भी एक टीम को एक गोल दागने की जरूरत थी, लेकिन तभी मादारा उचिहा अपनी फुल स्ट्रेंथ से फुटबॉल की ओर बढ़ता है, मगर अभी वो लात मारने ही वाला होता है कि तभी छोटा भीम के पीछे से एक पोर्टल खुलता है, जिसमें से वेरिएंट एक्स बाहर निकलता है और राजकुमारी इंदुमती को लेकर भाग जाता है। भीम से सहा नहीं जाता और वो फिर से मुट्ठी पेलने लग जाता है, लेकिन इस बार भीम की मुट्ठी इतनी कड़क थी कि सिर्फ एक ही मिनट में वहां मौजूद सारे दर्शक, सारे प्लेयर्स उसमें बह जाते हैं।